वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल से रिलेटेड ही को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 persons कुड फिट न्यू विंडोज इन ए हाउस इन 3 days। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 दिन में एक घर में खिड़कियां लगनी है। 3 दिन में 3 days में एक घर में खिड़कियां नई खिड़कियां फिट होनी है 2 व्यक्तियों के द्वारा। यानी कि 2 persons लग रहे हैं एक घर में खिड़की को फिट करने में 3 दिन का वक्त लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स और यहाँ पे लिखेंगे डेज। उसको कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं। जब 2 पर्सन थे तो जब 2 व्यक्ति थे तो काम खिड़कियों को मतलब घर में खिड़कियां फिट करने में जो वक्त लगेगा वो 3 दिन लगेगा। अब यहाँ पे पहली कंडीशन में बोल रहा है कि वन ऑफ द पीपल fell ill before the work started. How long would the job take now? कंडीशन में ये बोल रहा है, पहली कंडीशन में बोल रहा है काम शुरू होने से पहले उनमें से एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस काम को ख़त्म करने में कितने दिन का वक्त लगेगा। तो सिंपल सी बात ये है, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो यहाँ पे कंडीशन में पहली कंडीशन बोला एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है काम शुरू होने से पहले, तो बचा कितना, 2 में से एक व्यक्ति बीमार हो गया तो एक व्यक्ति नहीं आएगा। तो आप अब पर्सन्स कितने हुए, एक। जब पर्सन्स एक होगा तो काम को खत्म करेगा वही, तो कितने दिन का वक्त लेगा, तो एक्स मान लेंगे। ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी द नीडेड टू फिट द विंडोज इन ए डे। अब दूसरे कंडीशन में एक दिन में, अगर काम को एक दिन में ख़त्म करना है तो कितने व्यक्ति की ज़रूरत होगी। अगर उस घर में खिड़कियों को फिट करना है, उसी घर में खिड़कियों को फिट करना है, एक दिन में वक्त लेना है, तो कितने दिन में कितने व्यक्ति लगेंगे। तो दिनों की संख्या को 1 मान लेते हैं तो व्यक्तियों की संख्या को y मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन के हिसाब से सवाल को लगाना है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। ये तो एक बेसिक हो गया, यहाँ पे समझना ये है। तो देखना ये है कि जब 2 व्यक्ति थे काम को 3 दिन में ख़त्म हो रहा था, उनमें से एक व्यक्ति बीमार हो गया तो काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेगा। और जब काम को एक दिन में ख़त्म करना है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी रखें जिससे कि काम एक दिन में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनवर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो करते हैं। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 3 और पहली की कंडीशन में 1 × x हो जाएगा। ये फर्स्ट की कंडीशन में है। पहली कंडीशन में दिनों की संख्या निकलेगी, ये 6 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 दिन का वक्त लेगा। 6 दिन, एक व्यक्ति 6 दिन में वो काम को ख़त्म करेगा। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 थे तो 3 दिन ले रहा था, जब 1 हो जाएगा तो काम को दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि दिन की संख्या डबल हो जाएगी। अब दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट जो है पहले के हिसाब से होगा 2 × 3। दूसरी कंडीशन में y × 1 कर देंगे, तो जब y × 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर काम एक दिन में ख़त्म करना होगा तो 6 आदमी लगेंगे। यहाँ पे पर्सन्स 6 आदमी, जब एक व्यक्ति 6 दिन में ख़त्म कर रहा है तो जब 6 आदमी लगेंगे तो काम एक दिन में ख़त्म होगा। ये चीज़ है लॉजिक निकालने का, इस तरह से सवाल को लगाना है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स और ये नंबर ऑफ डेज है, काम को ख़त्म करने का ये वक्त दिया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आते हैं जिसको लगाना रहता है। सेकेंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक स्कूल हैज 8 पीरियड्स इन ए डे। एक दिन में 8 पीरियड लगते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पीरियड और नंबर ऑफ पीरियड, और यहाँ पे लिखते हैं ड्यूरेशन ए डे। एक दिन में ड्यूरेशन दिया हुआ है। इस तरीके से बना लेंगे। एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं एक दिन में। 8 पीरियड लगते हैं और जो हर पीरियड जो है 45 मिनट का लगता है। 45 मिनट में पर पीरियड, एक दिन में पर पीरियड के हिसाब से 45 मतलब एक पीरियड 45 मिनट का है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, तो बताना ये है कि पीरियड का टाइम कितना रखा जाए कि स्कूल में 9 अगर पीरियड हो जाए, अगर स्कूल में पीरियड की संख्या बढ़ा दी जाए, इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड ए डे, एक दिन में 9 पीरियड रखे जाए, तो एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल हैज़ आवर्स टू बी द सेम, यानी कि जो स्कूल का जो टाइम पीरियड है सेम रखा जाए, तो हमें 9 पीरियड करने में, तो ये जो हर पीरियड की जो टाइमिंग की ड्यूरेशन है, इसमें से कमी करके कितना हम इसमें गैपिंग, कितना टाइम का अंतराल रखें कि स्कूल का जो टाइमिंग है सेम रहे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं। सिंपल सा 8 पीरियड होने पे पर 8 पीरियड है तो एक पीरियड के हिसाब से 45 मिनट का वक्त ले रहा है। जब 9 पीरियड हो जाएगा तो एक पीरियड में कितने समय का ड्यूरेशन होगा, जिससे कि स्कूल का जो समय है दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। स्कूल की जो टाइमिंग का जो अंतराल है वो सेम होना चाहिए। पीरियड में आगे पीछे पीरियड का ड्यूरेशन की जो टाइमिंग है उसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो अलग अलग क्वांटिटी होती है। जब नंबर्स इधर की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में वन साइड इंक्रीज होगा तो दूसरी साइड डिक्रीज होने का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर इनवर्स हो रहा है, दोनों में से कोई एक इंक्रीज होगा या एक डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो करेंगे। 8 इंटू 45, 8 इंटू 45 किया और 9 इंटू एक्स किया, तो 8 इंटू 45 और ये 9 मल्टीप्लाई वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 8 जा 40, तो कुल मिला के 40 मिनट का समय लगेगा। 40 मिनट्स का वक्त लगेगा। एक पीरियड को 40 मिनट में मतलब वन पीरियड को 40 मिनट्स का समय देंगे तो 9 पीरियड हो जाएगा। और जब 8 पीरियड था तो 45 मिनट्स का वक्त ले रहा था। जब 8 पीरियड के हिसाब से पर पीरियड में 45 मिनट का वक्त ले रहा था। जब 9 पीरियड हो जाएंगे टोटल, तो पर पीरियड में 40 मिनट का वक्त लगेगा और स्कूल की टाइमिंग वही रहेगी। तो ये है क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शनल से रिलेटेड। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपको इनवर्स प्रोपोर्शनल को फॉलो करना पड़ेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल बेस पे जो तरीका है उसी बेस पे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।